अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। वर्गोज़, पिछले हफ्ते से ही खुशियाँ शुरू हो गई थी। आपके 12वें घर से स्टार्स निकल कर आपके पहले घर में आना शुरू हो गए थे पिछले हफ्ते, बल्कि लास्ट हफ्ते की आखिरी तारीख को वो तकरीबन तमाम के तमाम स्टार्स, वो जो मजमूअल कवाकिब आपके 12वें घर में था, वो सब पहले घर में आ चुके थे। उनमें आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी भी था। जो सिचुएशन इस वक्त आपके लिए बनी हुई है, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि ये एक बड़ी सिचुएशन है। नॉट ओनली दिस वीक, बल्कि अगले कुछ अरसे तक के लिए ये एक अच्छी सिचुएशन है। इस सिचुएशन में मरकरी का पहले घर होना ये बड़ी बात है। आपका रूलिंग है, इससे आपकी फितरत को बहुत सपोर्ट मिलेगी। इस सिचुएशन में वीनस का पहले घर में होना, और किसी को ये फैसिलिटी नहीं है बट आपको ये फैसिलिटी है कि वो असेंडेंट पर होने की वजह से कम्बस्ट भी नहीं होगा, जबकि वीनस सिचुएशन ऑफ कम्बस्ट में मुब्तला होने, मुख्तलिफ विर्गोज़ के लिए मुब्तला है, सबके लिए नहीं। कम्बस्ट सिचुएशन क्या होती है मैं बयान करूँगा अभी वीडियो के दौरान। फिर तीसरा मार्स आपके पहले घर में है, फिर सन आपके पहले घर में। जो नया चांद होगा सफ़र का, वो जब होगा तो वो भी आपके पहले घर में होगा। ये महीना पूरा ही पूरा आपके लिए काफ़ी मुस्बत चल रहा है। पहले घर में मरकरी आपके रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से आपकी तमाम वो वीकनेसेस जो 12वें घर की वजह से पैदा हो गई थी, खौफ लाहक हो गया था, गम लाहक हो गए थे, आप अपने आप को नाकाम समझने लग गए थे, वो अब रिज़ॉल्व हो जाएंगे। मरकरी के पहले घर के फेज़ की वजह से आपकी ज़ुबान में जो करख्तगी आ गई थी, जो सख्ती और ज़रा तुंदी आ गई थी, वो रिकवर हो जाएगी। वो सख्त, वो पोलाइट हो जाएगी, वो प्यार से बात करने की तरफ आपका अंदाज़े गुफ्तगू डाइवर्ट होने लगेगा। और इस डाइवर्जन की वजह से सिर्फ ज़ाती नौयत के फ़ायदे नहीं होंगे, इज्तमाई नौयत के फ़ायदे होंगे। जो लोग आपको देख कर ही भाग जाते थे या आपको देख कर ही कोई राय कायम कर लेते थे, अब वो दोबारा आपके साथ मर्ज होने लगेंगे। आपकी ज़हनी कारकर्दगी की ताकत की वजह से लॉस लेवल्स कम होते जाएंगे। पावरफुल प्लान्स, अफेक्टिव प्लान्स की वजह से कामयाबी का रेशो बुलंद होगा। हो सकता है इस सिचुएशन से झोलियां ना भरें, क्योंकि ये सिचुएशन अभी ट्यूनिंग देगी। फिर कुछ अरसे के बाद यही सब सितारे निकल कर सेकेंड हाउस में जाएंगे एंड देन आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अब तब तक के लिए ये अच्छी ही पोजीशन है, लेकिन ये अच्छी पोजीशन रोज़ ब रोज़ ग्रो होती जा रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोग आपके सामने बयान करेंगे। अब किन किन वर्गोज़ को फ़ायदा हो रहा है वो बयान करता हूँ। मरकरी की वजह से तो सभी वर्गोज़ को फ़ायदा हो रहा है। स्टूडेंट्स हों, आर्ट के लवर्स हों, फैशन में हों, डिज़ाइनर्स हों, हाउस वाइफ्स हों, औलाद हो, तालिब इल्म, सबको ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि तमाम लोगों का ये रूलिंग प्लैनेट है। तो उस तरह के फ़ायदे असेंडेंट पर मरकरी के आने से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जो अदरवाइज़ फ़ायदे हैं, जिनमें वर्गोज़ स्पेशल टाइप के वर्गोज़ हैं, जो स्पीच करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, मेंटोर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, किसी सरकारी इदारे में ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उनके बोलने का काम है और लोगों को समझाने का काम है, वो बहुत अच्छे अंदाज से टीच कर सकेंगे। मरकरी की वजह से, क्योंकि जो वर्गोज़ का इंटेलेक्चुअल रेट हाई होगा, तो उनकी लर्निंग या सीखने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाएगी। फिर वीनस के पहले घर में होने की वजह से वर्गोज़ के, स्पेशली ऐसे वर्गोज़, ऐसे रिलेटिव्स जिनमें से कोई एक भी वर्गो है, मियाँ बीवी हैं और एक वर्गो है, तो उसके दरमियान मोहब्बत का पहलू वीनस की वजह से पैदा होगा। हम्बलनेस पैदा होगी, कुर्बानी देने का जज्बा पैदा होगा, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। तो ये एक अलग पॉजिटिव चेंज है। उसके अलावा खूबसूरती को पसंद करने का पहलू इसी वीनस की वजह से वर्गोज़ इस हफ्ते महसूस करेंगे। उन्हें सुबह शामें, बारिशें, फूल खिलना अच्छे लगेंगे, रिश्ते अच्छे लगेंगे। वीनस अगर पहले घर में हो, जैसे कि इस वक्त वीनस वर्गोज़ के लिए पहले घर में है, तो तबीयत में तरक्की के रुझान की तड़प बढ़ जाती है। फाइनेंशियल गेंस की तरफ भी तबीयत माइल होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स उठाऊं। और ये मरकरी और वीनस की कम्बिनेशन से, अकेला वीनस होता है तो इधर नहीं देता, अकेला मरकरी होता तो भी सिर्फ आपको जहनी फहम व फरासत देता, बट दोनों के मिल जाने से
फाइनेंस, पब्लिक इमेज, शोहरत का पहलू, खूबसूरत बीवी को पसंद करना या खूबसूरती को पसंद करना, ये सब पहलू आएंगे। उसके अलावा शख्सियत में ऐसी पॉजिटिविटी पैदा होगी कि जिसकी वजह से आपकी सलाहियतों के एवज़ आपको इज़्ज़त मिलेगी। एंड लास्ट में वीनस, मरकरी, सन, मार्स जब ये सब मिलते हैं तो रोमांस का लेवल भी बढ़ जाएगा। सब के लिए एक सिचुएशन थी जिसमें कंबस्ट ऑफ वीनस बना हुआ था। सूरज के करीब आ जाए वीनस तो कंबस्ट होता है, जल जाता है। लफ्ज़ इसके लिए कंबस्ट का उर्दू तर्जुमा है आग से जल जाना। आग से जल जाने का मतलब ये है कि सूरज और मार्स के दरमियान आ जाए तो ये जल जाता है, लेकिन वो बहुत एक क्लोज डिग्री हो तो उस पर जलता है। अब ये सब लोगों को हो रहा है, लेकिन वर्गोस को नहीं होगा, क्योंकि वर्गोस के ये असेंडेंट पर है, वहाँ पर इसकी सिचुएशन बेनिफिक ही होगी, ये कंबस्ट नहीं होगा। अगली खबर ये है कि सूरज के फर्स्ट हाउस में होने की वजह से दिल मजबूत होगा। दो तरह से, एक तरह से दिल की मजबूती एतमाद पैदा करती है, और एक तरह से सूरज के पहले घर में होने की वजह से अमराज कल्ब, जो मेडिकल साइड के अमराज हैं, उनमें रिकवरी के चांस बन जाते हैं। सूरज के पहले घर में होने की वजह से इम्यूनिटी लेवल भी इन्हेंस होगा, बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बढ़ेगी। अपोजिशन को फेस करने या अपोजिशन पर फतह हासिल करने की सलाहियत में भी सूरज के पहले घर में आने की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और आप अपने दुश्मनों या अपने मुखालिफिन या अपने कंपिटिटर्स को टफ़ टाइम दे सकेंगे या मुकम्मल जीत हासिल कर सकेंगे। ये मुस्बत है। आखिरी खबर, ये जो सिचुएशन इस वक्त मरकरी, मार्स, सन एंड वीनस की बनी हुई है, ये कई तरह के वर्गों को फ़ायदा देगी। स्टूडेंट्स, फैमिली लेवल्स, नेचर को डेवलपमेंट, स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन सब को देगी। लेकिन मेडिसन और जो केमिकल से रिलेटेड बिज़नेस करने वाले वर्गों हैं, उनको इसका एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। डॉक्टर्स को, एग्रीकल्चरल मेडिसन्स को, या फिर अदरवाइज़ जो मेडिसन के या केमिकल के किसी भी काम से रिलेटेड हैं, उन्हें इसका एडवांटेज ज़्यादा मिलेगा। इट इज़ ड्यू टू मरकरी एंड सन पोजीशन। फ़िलहाल ये है, फिर आगे जब ये सेकंड हाउस में स्टार जाएंगे तो इनकी सिचुएशन और ज़्यादा वास्ट हो जाएगी, फिर कई तरह के वर्गों को फ़ायदा होगा। जुपिटर आपके चौथे घर में है, सो दिस इज़ अ साइन ऑफ गुड लक इन योर लग्जरी हाउस। सो आपको 40% लग्जरीज अपनी गुड लक से एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सलाहियतों के एवज 60% मिलेगा, उसमें मरकरी हिस्सा लेगा, सन हिस्सा लेगा, वीनस हिस्सा लेगा एंड मार्स हिस्सा लेगा। लेकिन जुपिटर 40% आपको लक फैक्टर से ही लग्जूरियस कर देगा, आसान कर देगा, ज़िंदगी में अपग्रेड कर देगा। सो ये दो सितारे इस वक्त, ये दो हाउसेज इस वक्त बहुत ताकतवर हैं। पाँचवें घर में सैटर्न अभी तो रेट्रोग्रेड चल रहा है, कोई ट्रबल नहीं दे रहा, लेकिन 18 सितंबर को सैटर्न ने वहाँ डायरेक्ट हो जाना है, तो आपके लव सेक्टर में कुछ ट्रबल्स आ सकती हैं। कागज़ों को साइन करने, कागज़ी कार्रवाइयाँ जो होती हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, साइन करते हुए प्रॉब्लम्स आएंगी सैटर्न के 5वें घर में होने की वजह से। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए 17 तारीख से पहले तेज़ इकदाम करके कवर कर लीजिए। मैंने 2 हफ्ते पहले ये खबर आपको दे दी। यूरेनस आपके 9th हाउस में है, वो अपनी जगह एक पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है, लेकिन उसके लिए क्योंकि वो लंबी चलेगी, 7 साल की हैं, फिर किसी दिन मौका मिलेगा तो ज़रूर बयान कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो इस वक्त तक दी है ये इस हफ़्ते के लिए काफ़ी होगी, और इस हफ़्ते के अच्छे फ़ैसले आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी कारोबारी नौयत में, अपनी शख्सियत में, अपनी और शख्सियत से मुझे याद आया कि वीनस जब फर्स्ट हाउस में होता है तो इंसान को वो ख़ुद पसंदी वाला पहलू भी पैदा होता है। इससे रिलेटेड भी आप अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपने आप को डेवलपमेंट, अपने पहनने ओढ़ने, खाने पीने के अंदाज़ को भी अच्छा कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस की फैसिलिटीज़ ह्यूमन नेचर को डेवलपमेंट की, मैच्योरिटी की तरफ लेकर जाती है, तो ये वाली फैसिलिटीज़ भी आपको मुयस्सर है। इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन से आप अच्छा वक्त गुजार पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, और मेरी आपसे वही दरख्वास्त रहेगी कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में इस इन्फॉर्मेशन के एवज़ छोटा सा भी कोई फ़ायदा हासिल करें, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते इससे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा तफसील के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह निगहबान।